जय हिंद दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं हर संडे को आपको मैथ का एक टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है, और बाकी जीके जीएस की क्लासेस हमारी डेली चलेगी। ठीक है, तो उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं लेके आया हूं आपकी मैथ क्लास का परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके 1 से 2 नंबर फिक्स है इस क्लास से दोस्तों। ठीक है, हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी आपके जो जीके जीएस की क्लास चलती है वो डेली चल ही रही है। ठीक है, तो साथियों शुरू से अंत तक मेहनत करना दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों। आप खुद कहोगे साथियों, आप खुद कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, आप सॉल्व करिए। हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएगा दोस्तों। कितने आपने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। और आपके लिए दोस्तों मैं तैयारी के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसने कहा है 90 के का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है 50% के, 90 के 50% के 80% कितना होगा। चलिए सॉल्व करिए इसको, इजी क्वेश्चन है, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, आप सभी को पता है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 की टेबल से काटोगे 40 बार, 20 की टेबल से काटोगे 2 बार, 20 की टेबल से काटोगे 5 बार, 5 की टेबल से काटोगे 18 बार, 18 दूनी 36। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे वीरों वो 36 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 36। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी ने किया होगा। अगला क्वेश्चन, आप बेफिक्र रहिए, शुरू से अंत तक वॉच करेंगे साथियों। मैं हर एक टाइप को कवर करूंगा, मतलब परसेंटेज टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन छांट के लेके आया हूं दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। बस शुरू से अंत तक क्लास को वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। यदि ये अंक 360 हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे। क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल। ठीक है, Ravi got 72% marks in the exam. If this marks is 360, then what is the maximum marks? आप सभी को पता है रवि के टोटल मार्क्स तो टोटल मार्क्स कितने? 360 हैं। कितने भाई? टोटल मार्क्स गुरुजी 360 हैं, और उसमें से उसके आए कितने? 72% आए हैं। उसने बोला है कि अधिकतम अंक यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। आपको सभी को पता है 36 दाएं कितना होता है? 360 होता है, और 36 दूनी 72 होता है, और 2 की टेबल से काटोगे 50 बार, और 50 को आप 10 से गुणा करोगे मेरे वीरों, तो आपका अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे? 500 आएंगे। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपने इजीली कर लिया होगा। ठीक है, अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप से कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं इसका। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग कमेंट करेंगे सभी भाई बहन। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए अब क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। शुरू से अंत तक बने रहना साथियों, आपका हर टाइप कवर होगा इस क्लास में। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको परसेंटेज की समझ होनी चाहिए दोस्तों, मतलब बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ये जो 47.5% होता है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरों वो होती है 19/40। कितनी होती है मेरे वीरों? 19/40। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 19/40 होती है। ये जो होती है मूल संख्या होती है, ये मूल संख्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, मूल संख्या होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये जो होता है ये क्या होता है? कमी या वृद्धि होती है। ये क्या होती है वैल्यू? ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? कमी या वृद्धि। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हमें क्वेश्चन ने कहा वृद्धि होती है, मतलब कि 19/40 ही अपनी फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है गुरुजी? हमारे यहां पर 59 की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 510 परिणाम हो जाता है, तो 59 की वैल्यू 510 है। तो कितने गुना हो रही है साथियों? यहां पर गुरुजी हो रही है 10 गुना। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गुरुजी मूल संख्या, यानी कि संख्या ज्ञात कर दी, यानी कि 40 की वैल्यू बताइए। तो 10 गुना 40, 10 को भी 40 से गुणा कर लो, तो जो आंसर आएगा मेरे वीरों वो आएगा 400। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 400। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन गया होगा साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो मेरे वीरों, तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों को दिया जाता है, तो आपका कमेंट करते रहना दोस्तों। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 99 हो जाता है। और यह क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जस्ट कराया। आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करेंगे। अगर मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो सभी वीर इस क्वेश्चन को होमवर्क में एक बार जल्दी से करेंगे, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया है, तो इस क्वेश्चन को मेरे सभी भाई बहन होमवर्क में करेंगे। आपके वैसे जीके जीएस की क्लास डेली चालू है दोस्तों, ठीक है। कल हमने 2 प्रैक्टिस सेट लगा ली जीके जीएस की, ठीक है। और आपके हर संडे को हर एक नया टॉपिक देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपके सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा, क्योंकि परसेंटेज के बाद सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस परसेंटेज टॉपिक से ही सॉल्व हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने इसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? योग पूछ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए शुरू, वो बेसिक थे, अब थोड़ा एडवांस हम बढ़ रहे, ठीक है। अब एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। ये दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है। सभी भाई बहन इसको सॉल्व करें। जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में 375 अंक में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण के दोनों के द्वारा प्राप्त किए अंकों का योग बोला है। तो पहले तो आप योग निकालिए। दोनों को अंक, इसने 92% प्राप्त किए, उसने 96, तो यहाँ पे पहले योग निकाल लीजिए। ये 96% और ये 92, इन दोनों का योग निकाल लीजिए पहले। कितना हो रहा है? 6 और 2 8, ठीक है, और 9 और 9 18, यानी 188 की वैल्यू हमें पूछा है ना। चलिए आप सभी को पता है कुल अंक, यानी ये वैल्यू पूरी अपने आप में 100% है। ये वैल्यू अपने आप में 100% है और हमें पूछा इस 188% की वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये 300% अंक पूरी 100% की वैल्यू है और हमें पूछा 188 का, वही तो पूछा है। देखो उसने क्या कहा है लास्ट में, राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग है, ये योग है, ठीक है। चलो 25 के टेबल से काट लो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 की टेबल से यहां पर काट लो, 25 से कम 25, 12 बचेंगे, 25 पंचे 125, 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से काट लो, 4 एकन 4, 4 चौके 16, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, यानी कि आपको क्या करना है 15 गुणा 47 करना है। आप सभी को पता गुरुजी जब हम 15 गुणा 47 करते हैं तो 15 सत्ते 105 का 5 कैरी 10, 15 चौके 60 और 10 70, कितना है 705। हमारे किस ऑप्शन में है 705? बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे वो 705 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये इसका इंग्लिश वर्जन आ गया है, इसका हिंदी वर्जन का है। चलो ये इंग्लिश वर्जन, चलो इंग्लिश में सोल्व कर लो। अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। मतलब कि एक विद्यार्थी ने 2/5 के गुणा की वजह 5/2 से गुणा कर दिया। मैंने क्या कहा, एक विद्यार्थी ने गलती से 2/5 की जगह 5/2 से गुणा कर दिया है, तो उसका जो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना आपको। आप सभी को पता है दोस्तों, मैं इसको शानदार तरीके से बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। उसको करना चाहिए था 2/5 से गुणा, लेकिन उसने कर किससे दिया, 5/2 से गुणा कर दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आप मुझे इसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। तो ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है। कर लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लो अब इसको, 2 दूनी 4, ठीक है, और 5 25। इसका बेस्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है। यहां पर देखो कितने की त्रुटि हुई है, 21 की त्रुटि हुई है। किसके ऊपर हुई है साथियों, 4 के ऊपर। रुको मल्टीप्लाई ऐसे करो, रुको मैंने यहाँ पे गलत मल्टीप्लाई कर दिया। आप मल्टीप्लाई ऐसे करिए, 1 मिनट है ना, हाँ आप मल्टीप्लाई ऐसे करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे 5 25, ठीक है, और 2 दूनी 4। कितने की त्रुटि हुई है भाई, 21 की त्रुटि हुई है। किसके ऊपर हुई है, 25 के ऊपर। आपको त्रुटि प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत इसी हमने सिंबल लगा दिया 100 का, क्योंकि प्रतिशत बोला है। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी 21 चौके 84, 84% की त्रुटि हुई है भाई, 84% की। तो इजी था ये क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको इसी प्रकार से करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बेफिक्र रहिए। आपको दोस्तों मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये इसका हिंदी वर्जन और ये है इसका इंग्लिश वर्जन।
ये है इसका इंग्लिश वर्जन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, यहाँ पे एक तरफ लिखिए ए और एक तरफ लिखिए बी, ठीक है। ध्यान से समझना, लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। मतलब मान लो अगर बी का वेतन 100 रुपए है, 100% है, तो इससे 20% कम, यानी 100 का 20% 20 होता है। तो जब आप 100 में से 20 घटाओगे तो जो इसका वेतन आएगा वो 80% आएगा। कितना आएगा मेरे वीरों? 80% आएगा, ठीक है। 20% कम होने का मतलब यही है, ठीक है। यानी ए का वेतन 100 है तो उसका 20% कम यानी 80 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए आगे। आगे कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से, जिसके नीचे फ्रॉम या से, जिसके नीचे से आता है वो वैल्यू नीचे आती है, वो वैल्यू नीचे आती है, यानी ये वैल्यू 80 नीचे आएगी। किसके वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? 20 अधिक है। और हमें 100 की वैल्यू पूछी है, 25% सामने दिख रहा है, ठीक है। कैसे 25%? देखो ऐसे, 20 से कम 20 और 20 चौके 80, और 4 को जब आप 100 से काटोगे तो 25% आएगा। समझ में आया दोस्तों? एक बार और समझा देता हूं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 80 है, ठीक है। आगे बोल रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा 20 अधिक है। किसके वेतन से? ए के वेतन से। जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना की जाए, वो नंबर हमेशा नीचे आता है। और प्रतिशत का हम 100 लगाएंगे ताकि हमें परसेंटेज मिल सके सही। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। बताइए दोस्तों, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। गुरुजी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। कितनी होती है? 3/10 होती है। ये क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा आप इसी प्रकार से करना, कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस एक लाइन को पकड़ लेना आप लोग, ठीक है। वो कौन सी लाइन मैं आपको बता देता हूं। इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 3/10, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये लाइन को आपको पकड़ना है। ये कहाँ गई? यहां से यहाँ। सीता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो उसमें क्या 30% की वृद्धि हो रही है, यानी मूल वैल्यू 10 रुपए थी, 10 से वैल्यू कितनी हो रही है? 3 बढ़ा के ये 3 बढ़ रही है, 13 हो रही है। कितने प्रतिशत की इंक्रीज हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 3 की। अब दोस्तों 3 की वैल्यू किस पे? 10 पे नहीं लिखना है। उसने क्या कहा कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है। तो 10 की जगह आपको 13 रखना चाहिए, यानी 13 करनी चाहिए। और हमें 100 की वैल्यू पूछी है। अब कर लो आप इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो ये 300 बट्टे, मैं थोड़ा ये इस साइड लिख दो ताकि आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमारा आंसर सही से आए। 3 बट्टे में 13, 3 बट्टे में 13 लिख लो, 3 बट्टे में 13 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। हमें खर्चा इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू सेम आए। तो ये 300 बट्टा क्या आएगा? 13 आएगा। 300 बट्टा 13 आएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड करके 13 कन 13 दूनी 26, 4 बचेंगे, 13 कन 13 दूनी 26, 13 39, 23। तो 23 किस ऑप्शन? हाँ यूनिट 23 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये 23 सही, 1/3 13, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसका इंग्लिश वर्जन था दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, राजीव के वेतन में 40% की कमी और फिर 50% की वृद्धि हो गई है तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अभी इसी प्रकार का हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लो और कमेंट करो आंसर, ठीक है। चलिए अब उस क्वेश्चन पर आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि राजीव के वेतन में 40% की कमी हुई। पहले तो इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होती है, ठीक है। और जो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो सभी को पता होगी गुरुजी 1/2 होती है। और जो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है साथियों, जो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। अब आप अपन सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि 40% की कमी, यानी 5 से वैल्यू 2 हुई है, यानी कि 5 से वैल्यू 2 घट के 3 हुई है। कितनी हुई है? 3 हुई है, ठीक है। 2 घटा दोगे 5 में तभी तो 3 होगी। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि, यानी 2 से वैल्यू 3 हुई है, पहले 2 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसको उसने कहा है कि आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये कितना हो? 5 दूनी 10 और ये कितना हो? 3 3 9, यानी 1 की कमी हो रही है। किसके ऊपर? 10 पर। तो 100 पर कितने की कमी होगी? 10% सामने दिख रहा है, तो 10 दाएं 100, तो जो आया आंसर वो आया 10%।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप होने जा रहा है, एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने पहले एक सीढ़ी चढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ी, अब हम तीसरी सीढ़ी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। यदि एक घनाभ की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाए तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही शानदार है। इंग्लिश वर्जन भी देख लो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, सॉल्व करिए जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सॉल्व करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे मेरे सभी भाई बहन, और क्लास को शेयर कर देंगे। भाई बहुत ही शानदार क्लास है आप लोगों के लिए, 1 से 2 नंबर फिक्स है इस क्लास से, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। उसने क्या कहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को मैं बार बार रोज पढ़ाता हूँ, 1/4 है, यानी कि 4 से वैल्यू 5 हो गई है। 4 से वैल्यू कितनी हो गई है, 5, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसने क्या कहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आगे लाइन पढ़िए, तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, इस ऊंचाई की बात करा, यानी आयतन 1 रखने के लिए, आयतन 1 रखने के लिए इस हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है। साथियों ये वाली 5 और 5 थोड़ा मैं आगे लिख देता हूं ताकि हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाए। यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 और यहां पर 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप सभी को पता है दोस्तों, उसने कहा ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि आयतन इसमें समान रह जाए, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, इन 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए और इस 1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करिए, हमेशा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो 1 को 5 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करो और 5 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इस 4 से भी मल्टीप्लाई करो और इस 4 से भी मल्टीप्लाई करो। अब कितना हो गया, काउंट कर लो, 5 25, 25 से कम 25, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। यहां पर देख लो 4 चौके 16 और 16 एकम 16। अब देखो दोस्तों कितने परसेंट की कमी आ रही है भाई, 16 9 25, 9 की कमी आ रही है, किस पर, 25 के ऊपर, तो 100 पर कितने की आएगी। ये था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी 36% की ओवरऑल कमी हुई है। बहुत ही शानदार था क्वेश्चन, मजा आ गया भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ गया दोस्तों। जिसको समझ में ना आया थोड़ा सा कर्सर पीछे लीजिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आप सभी ध्यान रखना, 36% है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है, तो उसने कहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। बताइए दोस्तों, लाइन पर सॉल्व करिए दोस्तों, लाइन पर। 4 लाख जनसंख्या थी, 3 4 5, 4 लाख जनसंख्या थी, ठीक है। उस पर 20% यानी कि वैल्यू 100 थी, उस पर 20% की वृद्धि यानी 120 गुणा, फिर क्या गया 30% की वृद्धि, वापिस 100 वैल्यू थी, वापिस 30% की वृद्धि। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, अब इसको काट लो भाई। कितने जीरो हैं नीचे, 2 और 2 4 जीरो हैं भाई, ये 4 जीरो गए, यहाँ से 4 जीरो गायब, ठीक है। अब आपको 40 गुणा 120 गुणा और 130 गुणा करना है, बस ये गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जीरो देखिए, जीरो कितने, 1 2 3, यानी 3 जीरो है, तो इकाई सबके 3 ही है, ठीक है। 3 जीरो हम एक बार दिमाग में रखते, 3 जीरो, खाली हमें 12 गुणा 13 गुणा 40 करना है। एक बार आप यहाँ पर 40 गुणा 120 गुणा और 130 गुणा करना है, बस ये आंसर आएगा आपके। एक अब यहाँ पर देखो 3 जीरो, तीनों जीरो को एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है। एक बार तीनों जीरो को भूल जाओ, 13 गुणा 12 करो, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 का 13, 13 और 2 15, यानी ये 156 आया। अब आप, मैंने कहा ना तीनों जीरो को भूलना, आप 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो तो कितना आएगा। अब कर लो 6 चौके 24, 24 का 4, यानी तीसरे नंबर पर 4 आना चाहिए। यहाँ पर नहीं है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर 4 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये आंसर आएगा। अब कैसे देखो, 4 छंग 24 की 4 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 एकन 4 और 2 6। हमने कितने जीरो भूले थे, 3 जीरो भूले थे, उनको वापस बुला लो, तो हमारा जो आंसर आएगा 6,24,000, तो बिल्कुल डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ये इसका इंग्लिश वर्जन है साथियों, ठीक है, जो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक शहर की 20% जनसंख्या के कारण मृत्यु हो गई, मतलब एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई यानी मर गई है, ठीक है। और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए हैं। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। लाइन पर सॉल्व करिए, लाइन मेथड यूज करिए,
ये मेरे वीरों इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों आप सभी को मान लो कि हमारे युद्ध से पहले x% जनसंख्या थी, x जनसंख्या थी, ठीक है। उस पर 20% जनसंख्या के कारण मृत्यु हो गई, मर गई है 20%, यानी 100% वैल्यू थी। आप इसका दोस्तों अगर आप चाहते इसका छोटा रूप भी लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, छोटा रूप लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। छोटा रूप इजी पड़ेगा अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। चलो ठीक है, इसी से कर लेते हैं, ठीक है। 20% मर गई यानी कम हो रही है 100 में से, तो 100 में से 20% गई थी यानी 80% बची हुई है, ठीक है। अब यहां पर भी देख लो, और शेष में से 5% जनसंख्या यानी 100%, वापिस में से कितने 5% जनसंख्या मारी गई, वापिस 5% कम हो गई। अब जनसंख्या ये सब होकर जनसंख्या कितनी बची है 15,200। अब इस x की वैल्यू निकाल लो, बस सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, सॉल्व कर लो मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो भाई सॉल्व कर लो, चलो दोस्तों अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 19 की टेबल से काट लो, 19 पंचे 95, 19 अट्ठे 152 यानी 800 यहां बची है, ठीक है। 5 की टेबल से काट लो 16 बार, और 5 की टेबल से काट लो कितना बजाएगा 16 पंचे 80, 160 बार, ठीक है 160 बार। और कोई काटा फांसी हो रही क्या, हाँ जा रही है। 16 की टेबल से काट लो, 16 एकम 16 और 16 धाम 60, 16 धाम 60, ठीक है। और कुछ जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। 10 एकम 10 और 10 दाएं 100। 5 की टेबल से काट लो, 5 दूनी 20 बार और 20 दाएं कितना होगा, कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ मिस्टेक हुई है क्या। एक बार हम वापस करके देखते हैं कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक बार हम कैलकुलेशन को वापस करेंगे, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं, देख लेते कहाँ मिस्टेक की हमने। चलिए काट लीजिए भाई। 19 की टेबल से काटेंगे, 19 पंचे 95, ठीक है। और 19 की टेबल से इसको काट लो, 19 अट्ठे 152, ठीक है। और 2 जीरो यहाँ तक तो ठीक है, 800, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करिए अब इसको और काटिए। देखिए अब 5 की टेबल से काटेंगे, ये 16 बार जाएगा। 5 की टेबल से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 160 बार जाएगा, 16 85, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो बिल्कुल 16 एकम 16 करिए और 16 धाम 160 करिए। अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई थी, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,000, और 10,000 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो जो आंसर निकलेगा मेरे वीरों वो 20,000 आएगा। कितना आएगा मेरे वीरों, 20,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर टिक कर लो भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 13। ये बहुत ही शानदार है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लेवल का है। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है और शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपए है, तो मनीष का यहाँ का आएगा, मनीष का वेतन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कमेंट करिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है स्टूडेंट्स, आप रीड आउट कर लीजिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर सॉल्व करना। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सॉल्व करेंगे। सीरीज मेथड मतलब 3 मेथड से आप सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन है एंड में क्या पूछा वो पता होना है। तो मनीष का वेतन क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। माना कि मनीष का वेतन 100% है मेरे वीरों, मनीष का वेतन 100% है, मनीष का वेतन 100% है। उसमें से वो क्या कर रहा है, 100 में से 30% भाग अपनी माता को देता है, 30% भाग वो अपनी माँ को देता है। यहाँ पे लिख लो माँ, ठीक है, माता जी को देता है, अपनी माता जी को देता है। बचा कितना 70%, ठीक है। अब आगे वो क्या गेम खेल रहा है वो देखो। और शेष वेतन का यानी 70 का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में बांटता है। तो 70%, पहले यहाँ पे 40% निकाल दो। 70 का जो 40% होता है मेरे वीरों, 40%, 70 का जो 40% होता है, 70 का जो 40% होता है मेरे स्टूडेंट्स वो 28 होता है। कितना होता है 28, यानी कि 70 में से 28 गए तो कितना बचेगा 50, 50 60 70 78 नहीं 60 70 50, ठीक है। इसमें से घटा लो, 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 50, 50 में से 8 42। अब बचा कितना 42, ठीक है। यहां से मैंने 40% निकाल दिया, ठीक है। ये कहानी बची हुई है, ठीक है। ये उसका बीमा है, ठीक है, ये उसके बीमा वाला है 28, ये उसके बीमा का है, ठीक है, बीमा। और ये भविष्य वाला है, ये भविष्य में यूज करता है, ठीक है। अब आगे देखो उसने क्या कहा है, बचे हुए को वो बैंक के खाते में जमा करता है यदि उसके द्वारा अपनी मां को दी गई धनराशि, मां को कितनी गई धनराशि 30, और दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित, और बीमा में कितना निवेशित किया उसने 28 का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई,
ये दोस्तों इन दोनों का अंतर दे रखा है, ठीक है, अंतर दे रखा है। लेकिन आगे उसने एक बात और कही है, यहां पर बहुत समझना है। उसने कहा है कि बीमा योजना एवं भविष्य में 3 और 4 के अनुपात में निवेश करता है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है, यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। यहां पर हमें पता चल गया कि बीमा का कितना है 28% है, और तो बचा कितना 42%, ठीक है। अब देखो इस 28 को वो किस अनुपात में बांट रहा है भाई, 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 7 वो है जो 7 को अपने बीमा में यूज कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है 28 है, तो 7 की वैल्यू 28 है। कितने गुना है भाई, 4 गुना है। कितने 4 गुना, तो 4 को इससे भी गुना कर लो और 4 को इससे भी गुना कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितना बचा। अब मैं शेष यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं, ये यहां एरो करके ला रहा हूं, ठीक है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और यहां पर कितना रहा, और 4 से इसको भी गुना कर लो, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको उसने यही कहा है, अब यहां पर देखिए उसने आपको यही कहा है, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, बेफिक्र रहिए, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, यहां से देखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। उसने ये वाली लाइन पढ़ी है दोस्तों, उसने ये लाइन क्या कही है के बारे में, ठीक है, बैंक के खाते में ये वाली लाइन पढ़ी है, दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 63,000 है। मतलब बीमा में कितना खर्च किया उन्होंने 16, और अपनी माता के धन में कितना खर्च किया 30, माता के लिए 30, तो इन दोनों का जो अंतर है ना वही 6300 है। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, 30 में से 16 घटाना है, आएगा 14, और 14 की वैल्यू कितनी तरह से 6300, और हमें उसका वेतन यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगले पेज पर करते हैं, तो हमें पता चल गया तो 63, ये 63 वैल्यू किसकी है, 6300 किसकी है, 14 की है। मैं एक बार वापस समझाऊंगा, ठीक है, और ये 100% आपको निकालना है। 7 की टेबल से काट लो, 7 नम 63, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा 450 बार, कितनी बार 450 बार, 450 को आपको गुणा करना है। तो जो आंसर आएगा मेरे वीरों 4500 आएगा, 45,000 है। ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, है ऑप्शन में 45,000 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। अब आप वापिस समझिए एक एक पॉइंट को ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको एक बार वापिस समझा, यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ से मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ वापिस, ठीक है। मनीष ने 30% भाग अपनी माता को देता है, देखो 100% वैल्यू, तू 30% दे दिया, ठीक है, और बचिया कितना 70%, और उस शेष में से उसने क्या, शेष में से रिमेनिंग में से 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य योजना निधि में 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। तो 70 का जब आप 40% निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये गोले से कर दो, तो 70% निकालोगे तो 28 बचेगा, और बचा कितना 42। इस 28 को वो 4 और 3 के अनुपात में बांटता है, 4 और 3 के बराबर, जिसमें टोटल कितना हुआ 7 हुआ, लेकिन वो कह रहा है 28 है, तो 7 की वैल्यू 28 है, कितना 4 गुना। तो रेशियो की वैल्यू निकालो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी उसने 16 तो बीमा में लगाए और बचा हुआ उसने भविष्य के लिए रखा, बैंक में जमा करता है, ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है कि अपनी माता को दी गई धनराशि कितनी दी है 30, एवं बीमा योजना में निवेशित की धनराशि कितना 16 का अंतर 63 है, यानी 30 और 16 का अंतर कितना है 63 है, और हमने अंतर निकाला कितना 14, यानी 14 की वैल्यू 6300 है, 14 की वैल्यू 63 से हो, तो वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 45,000। कैसा लगा क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रति किलो गेहूं के कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिंदी वर्जन ये है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका मेरे वीरों इंग्लिश वर्जन है। सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा होगा आपके अंदर, ठीक है दोस्तों। आज जैसे ये क्लास हो गई, ठीक है, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, इसलिए कह रहा हूं जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जिसने भी अभी तक जिस भी मेरे भाई बहन ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है गुरुजी, जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है गुरुजी, वो होती है 1/4, ठीक है। ये आपका मूल्य है और ये आपकी खपत है, यानी कि वो ये आपकी प्राइस है और ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है। कहने का मतलब ये, यानी कि वो क्या कर 25% की कमी, यानी कि मूल वैल्यू 4 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए की कमी हो गई थी, 3 में आ गई। तो ये खपत क्या होती है, जैसे इसकी रिसिप्रोकल होती है, जैसे इसका अपोजिट होती है खपत 4 3 है, तो यहाँ 3 और 4 हो। जैसे अपन टाइम स्पीड मतलब डिस्टेंस में पढ़ते ना कि टाइम जो होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो वही ये है, स्पीड टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, तो वही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 3 से कितने की इंक्रीज हुई है,
1 किलो इंक्रीज हुआ, कितना 1 किलो, लेकिन वो कह रहा है 5 किलो। यहां पर इंक्रीज कितना होता है 1 kg, 1 kg यहां पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है 5 kg, 5 किलो, 5 किलो। तो 1 की वैल्यू 5 किलो, कितना गुना 5 गुना। तो आपको यहां पर भी 5 से ही गुणा करना है, यहां पर भी किससे 5 से गुणा करना है, और यहां पर भी किससे 5 से ही गुणा करना है, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर वाली और ये आपकी प्रेजेंट वाली। तो ये कितना हो गया 5 तिया 15, ठीक है, और ये कितना हो गया 5 चौके 20, ये खपत ये कितनी होगी 5 चौके 20। आगे क्या कह रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, गेहूं का मूल्य पूछा उसने, ठीक है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य का, गेहूं कितने का था 600 रुपए के गेहूं थे, ठीक है, और 1 किलो 15 मिल रहे, तो और टोटल 15 में मिल रहे, तो हमें 1 किलो का वैल्यू पूछा, प्रति किलो उसने पूछा है, हर 1 किलो का वेट कितना होगा, कितनी मूल्य होगा उसका। तो काट लो 15 चौके 60, वो 40 रुपए में पड़ेंगे। कितने रुपए में पड़ेंगे 40 रुपए में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कर्सर पीछे कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने इस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और वह उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 अधिक थे। तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। भाई 65% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। भाई 20 अंकों से फेल हो गया और दूसरा क्या कर रहा है 80% प्राप्त कर रहा है और वो पासिंग मार्क्स से 10% अधिक लेके आ रहा है। तो क्यों ना हम ये 20% से फेल हुआ तो 20 अंक हम इसको दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या है 80% अंक से पास हुआ है, ठीक है, और 10 अंक ज्यादा लेके आया, तो 10 अंक इसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है। तो देख लो ये भी, ये प्लस का इधर आके माइनस, तो इनके प्रतिशत अंकों का अंतर कितना आएगा 15%, ठीक है। और इनके ये प्लस का इधर आके, ये प्लस का इधर आके माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये 30% आ जाएगा, ये 30 अंक आ जाएंगे, ठीक है। अंकों का अंतर देख लिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, यानी 30/15 करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे मैक्सिमम मार्क्स 15 दूनी 30 और 2 दूनी 100, कितना हो गया 200। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे वीरों डी ऑप्शन 200 है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर टिक कर लो भाई, 200 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 16। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में नामांकित मतों से 75% ने अपना मत डाला है। क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव है, लेंथी क्वेश्चन है, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव में नामांकित मत कितने की संख्या कितनी थी। दोस्तों लाइन पर करिए, इस क्वेश्चन को लाइन पर करिए मेरे वीरों, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माना वैध मतों की संख्या कितनी, वैध मत हमारे माना कि X% मत थे हमारे, कितने X%, उसमें से उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, 75% ने मत डाला है, 75% मत डाला है, यानी 100 में से 75% लोगों ने मत डाला है, 75% लोगों ने मत डाला है। उसने क्या कहा है कि 2 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 100 में से 2 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितना बचा 98। इसको थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे ताकि हमें काटाफासी करेंगे तो थोड़ा हमें खिचड़ी नहीं पकेगी, ठीक है। X% वैल्यू थी, ठीक है, इसमें से 100% वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर 100% में से उसने क्या किया, 100% में से 75% मत डाले गए, यानी 75% मत डाले गए। इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 100 में से 2% अवैध घोषित कर दिए, बच्चे कितने 98। उसमें से क्या क्या कर दिया, और एक उम्मीदवार 9,261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। वैध मतों का कितना प्रतिशत था 75 था, वैध मतों का 75, यानी कि ये 75। अब कितने मत मिले उसको 9,261, 9,261। बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने, काटाफासी का गेम है बस, ठीक है। अब आप कर लो भाई, कैसे सॉल्व करोगे, 7 की टेबल से 5 की टेबल से काट लो, हाँ 2 की टेबल से काट लो इसको, 2 की टेबल से काटो ये 49 बार जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल से इसको काटो ये 50 बार जाएगा। 2 की टेबल से आप इसको काटेंगे तो मेरे वीरों ये कितनी बार जाएगा 50 बार, ठीक है। चलो अब 7 देखो, 7 7 49, 7 की टेबल से इसको काट लो। एक काम करो आप डायरेक्ट 49 की टेबल से काट लो। 49 की टेबल से आप काटोगे ना, 49 एकम 49 और 8 एकम 8 72 49 108 एकम 8, ठीक है, 189 बार जाएगा। ये आप पहले करके देख लेना। 49 को 9261 से डिवाइड करना 189 बार जाएगा, ठीक है। अब देख लो इसको 3 की टेबल से काट लो भाई, 3 की टेबल से, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 3 की टेबल से काट लो 25 बार जाएगा। 3 की टेबल से हाँ 3 की टेबल से काट लो 25 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार 3 की टेबल से 25 बार, 3 की टेबल से इसको काटो 3 6 18 और 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब वापिस इसको दोस्तों, इसको भी 3 की टेबल से काट लो 25 बार जाएगा, ठीक है। इसको भी 3 की टेबल से, इसको भी 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार गया। कितनी बार 21 बार गया। अब देखो दोस्तों कैसे करना है, 25 से कम 25
और 25 चौके 100, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। 25 दूनी 50। अब 4 दूनी 8, 8 को 100 से गुणा करोगे 800, और 800 को 21 से गुणा करना है, बस ये करना है, ये करना है। आंसर आपके सामने है, ये करना है और आंसर आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 2 गुणा 4 गुणा 100 गुणा 21 गुणा 21, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16,800 आना चाहिए। हाँ, 4 दूनी 8, 8 8 8 दिन 16, हाँ 16,800 आएगा दोस्तों। इसको जब आप सोल्व करोगे ना 16,008 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 16,800। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ये अंतिम, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट के माध्यम से। भाई आज की क्लास में तो मजा आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो हाँ से जो भी हम परसेंटेज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराने की थोड़ी सी कोशिश करी है, ठीक है। यही अगर जो भी स्टूडेंट्स परसेंटेज पढ़ रहा है वो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना। इनमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे सभी भाई बहन कमेंट माध्यम से बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। लाइक कर दें जल्दी से क्लास को। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, इतनी मेहनत आपके लिए, सिर्फ 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। और अपने सभी मित्रों को इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स बेसिक से पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार रिपीट करता है, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊंगा इस यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। पीडीएफ के लिए मेरे वीरों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और हाँ दोस्तों, क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है, क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है, आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। संडे को दोस्तों आपको अगले जो संडे आएगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हमने परसेंटेज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर करना इस क्लास को, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा उन सभी स्टूडेंट तक तो शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और डेली हमारी जीके जैसी क्लासेस चलेंगी। कल हमारा 2 प्रैक्टिस सेट कवर हो गए जीके जैस के, कल हमारा जीके जैस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर जुड़ना है, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल साथियों हम एक और जीके जैस के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा परसेंटेज में, ठीक है। चलिए ठीक है।